ये भी लगा था कि भाई अगर ख़राब हो गया तो क्या होगा, पैसे वेस्ट चले जाएंगे। तो फिर उसको ओवरकम कैसे किया, लाइक उससे निकले कैसे आपकी? उससे बस इसी थॉट से निकले कि चलो देखा जाएगा, तो जो होगा देखा जाएगा। आप बताइए, आपका जो प्रोडक्ट है पूरे इंडिया में आजकल चल रहा है, सब परचेज कर रहे हैं, पूरा ऑल अराउंड इंडिया घूम रहा है, तो आपके और क्या प्लान्स है फ्यूचर को लेके? मैं बताता हूँ प्लान्स मेरे। Hello everyone, welcome to Beyond the Mic. Myself Ritika, and today we have very amazing guest with us, Mr. Ashish Kumar sir. He is doing something amazing in his field, converting a normal bicycles into electric bicycles, and he also creates his own manufacturing, and his journey is amazing, full of lessons, and today we are diving into his journey and his life. So, can you tell me Okay. about yourself? Like कैसे आप यहाँ तक आए, कैसे आपकी जर्नी थी? ओके, सबसे पहले धन्यवाद दीवान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो उन्होंने अवसर दिया पॉडकास्ट के लिए। और जैसे आपने पूछा कि मेरी जर्नी कैसी रही, देखिए जब मैं 11th क्लास में था तो मेरा एक सपना था आर्मी में जाने के लिए, लेकिन वो सपना किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया क्योंकि मेरे साथ में ना फ्रैक्चर है ना। अच्छा। तो एनसीसी में फर्स्ट कैटेगरी की रेस मारने के बाद मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं क्या करूं। तो उसके लिए मैंने 11th में फिर पीसीएम लेकर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। तो उसके बाद मैं एकदम अब मेरे मन के अंदर क्लैरिटी नहीं थी मैं करूं क्या। फिर मुझे एक बार मेरा क्योंकि छोटा भाई भी है और वो पढ़ा हुआ है जीटीवी से, तो मेरे पास एक बार कॉल आता है एक एमआईटी कॉलेज का कि आप हमारे यहाँ आ जाइए और इनोवेशन हो रहा है। अच्छा। तो हमें तब ये भी नहीं पता था इनोवेशन क्या होता है, तो हम गए इनोवेशन में। तो वो 3 दिन का इनोवेशन था, हम पहले दिन देखने गए क्या इनोवेशन है। तो वहाँ पे हमने देखा कि बीटेक वाले स्टूडेंट और बहुत सारे स्टूडेंट अपने जो प्रोजेक्ट्स है जो अपने वर्क कर रहे हैं वो लेके आ रहे हैं। और जब हमने उन प्रोजेक्ट्स को देखा तो हमने लगा कि हम तो वो बना सकते हैं, काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। जबकि मैं 10th में था और मेरा भाई 6th क्लास में था। तो तब हमने डिसाइड किया कि जब हमने वहाँ पे देख लिया तो हमने स्टार्ट किया कि बनाएंगे। पूरी रात मिल के बनाया हमने मल्टीपर्पज ट्रक जो हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करता था। तब हम उसे एमआईटी ले गए कॉलेज में, तो वहाँ पे हमने फर्स्ट प्राइज जीता। तो हमें लगा काफ़ी ईजी है। फिर हम दीवान में भी आए, दीवान में होता है शायद टेक्नोलॉजी कुछ करके है, अभी कुछ करके है यहाँ पे वो होता है। यहाँ पे हमने रोबो वॉर में फर्स्ट प्राइज जीता, ठीक है, विराट हमारी टीम थी। फिर हमने ऐसे ही कर करके हमें लगा कि भाई अच्छी बात है कि ऐसे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे और हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तब हमने एक यहाँ पे आपको पता होगा मेरठ में एक चीज़ हुआ करती थी, एक मार्केट हुआ करता था सोतीगंज के नाम से। वहाँ पे पुरानी जो कार है उनका कटान होता था। हाँ जी सर। तो मैं बिल्कुल बेसिकली से बताया था स्टार्ट कहाँ से हुआ। वहाँ पे हम गए तो हमने कहा कि हमें एक मोटर दिखा दो, केवल एक मोटर। तो उन्होंने कहा किस चीज़ के लिए? मैंने कहा कि बहुत ही अच्छी हो जो लोड उठा सके, केवल वो मोटर दिखा दो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ईपीएस है, वो ले जाओ। वो ईपीएस होता है पावर स्टीयरिंग, जो इसको कार में लगता है ना पावर स्टीयरिंग, जिसे आप आराम से घुमा लेते हो, तो उसे पावर स्टीयरिंग मोटर कहते हैं। तो हमने वो ली 1500 रुपये की। तो हमारा क्या विचार था मेरे और मेरे भाई का कि उसे साइकिल के मेन फ्री व्हील में जोड़ेंगे और वहाँ से सप्लाई देंगे डायरेक्ट और चलाएंगे, वो इलेक्ट्रिक साइकिल बन जाएगी। लेकिन इस चीज़ से हम परे थे कि चाइना सप्लाई कर रहा है इंडिया में इलेक्ट्रिक साइकिल किट, जिससे आप अपनी साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल बना सकते हैं। हमें वो चीज़ नहीं पता थी, लेकिन हमारे लिए एक हमने सोचा था खुद से कि एक ऐसी साइकिल बनाएंगे। तब हमने क्या काम किया कि हम अपने जो साइकिल है उसमें मेन शाफ्ट से हमने साइकिल में जोड़ा और उसे सप्लाई दी। तो काफ़ी अच्छी तरीके से चली, स्पीड भी काफ़ी थी, लेकिन उसका बैलेंस और उसके जो है रेस देने की क्षमता वो डायरेक्ट चलती थी, ऐसा नहीं कि उसमें रेस दे दो। फिर हमें लगा कि अच्छा नहीं है। फिर हम एक बार विज्ञान प्रतियोगिता में गए तो वहाँ पे उसे फर्स्ट इनाम मिला। फिर मैं एक बार रोबो वार में गया। रोबो वार होता है बीटेक उसमें रोबो वार होता है कि 2 रोबोट को लड़ाया जाता है, ठीक है। तो उसमें मैंने देखा एक मोटर लगी हुई है, उसकी पीएमडीसी मोटर जो साइकिल में यूज होती है। तो मैंने भाई से किसी से पूछा कि भैया ये क्या है? उसने कहा पीएमडीसी मोटर है। तब मैं लेने गया वो पीएमडीसी मोटर मेरठ में ही, तो मुझे मिली नहीं। जब मिली नहीं तो मतलब मिली इसलिए नहीं, मैं खरीद नहीं पाया उसे। वो 48 रुपये की थी शायद, ठीक है, तो मैं खरीद नहीं पाया। और फिर मैंने आगे देखा, सर्च करा, पैसे जोड़े, वो मैंने खरीद ली पीएमडीसी। तो उसकी मैंने पहली बार साइकिल बनाई अपने आप, बैटरी बना के अपने आप, सारी चीज़ मीटर वीटर बना के अपने आप बना के। तो यहाँ से शुरू मेरा हुआ। और आज जैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पीएमडीसी जो मोटर थी वो मैं खरीद नहीं पाया था क्योंकि 4800 की थी। और मैं एसडी इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ, मेरा भाई जीटीबी कॉलेज से पढ़ा हुआ है, तो हम दोनों साथ रह गए। मुझे बड़ा गिल्ट फील हुआ था, हम खरीद नहीं पाए। और मैं आपसे मतलब आज वो मेरे घर पे कम से कम
100 से 200 मोटर रखी होगी वही PMDC जो मैं मतलब खरीद नहीं पाया, वो यहीं से स्टार्ट हुआ। फिर हमने हम मोटर लगा के स्टार्ट करा, फिर हम मतलब करते चले गए धीरे 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 धीरे, ये चलता है। लाइक जहाँ पे जिस चीज़ के लिए आप पहले परेशान हो रहे जी थे, जी आज जी, आप उसके पास वही उसी चीज़ बिल्कुल के बिल्कुल मॉडल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सोचा नहीं था ये, लेकिन हमारे अंदर ये थी कि हमें करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसे नहीं बैठना। और एक चीज हमारी मन भी थी, काफी मन में था कि भाई हमें करना है, तो ये चीज लाइक एक डर तो आया होगा कि ये काम करेगा या नहीं करेगा उस टाइम पे। डर आया था। और ये भी लगा था कि भाई अगर खराब हो गया तो क्या होगा, पैसे वेस्ट चले जाएंगे। तो फिर उसको ओवरकम कैसे किया, लाइक उससे निकले कैसे आपकी? उससे बस इसी थॉट से निकले कि चलो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू सर। तो सर एक बात बताइए, इस चीज़ को आपको करने के लिए किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया कि यार ये चीज़ करनी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये इनोवेशन, तो आप कैसे मतलब क्या जो मुझे इंस्पायर किया वो मुझे क्या, सबसे पहले तो मेरे पिताजी ने और दूसरे मेरे दोस्तों ने। क्योंकि पापा का रूटीन ऐसा था कि जैसे घर में कुछ भी चीज़ खराब हो गई, जैसे बोर्ड भी खराब हो गया, कुछ टीवी खराब हो गया, कुछ भी, तो पहले खुद से करके देखते थे, तब जाके उन्हें वो मैकेनिक को बुलाते थे। तो मुझे बड़ा डर लगता था कि यार क्यों ये बिजली से खेल रहे हैं खामोखा। तो फिर मुझे लगा कि भाई ठीक है, अच्छा, मुझे अच्छा लगता था देखने में। लेकिन तो वहाँ से इंस्पायर हुआ मैं, और जो मेरे साथ के हैं दोस्त मेरे, वो काफ़ी अच्छे हैं, वो सपोर्टिव है। कुछ भी मैं करता हूँ तो उसमें वो आगे देखते हैं, चेक करते हैं कि इसे ऐसे कर ले, यहाँ से इंस्पायर, और इंस्पिरेशन कुछ दूसरी नहीं। लाइक अगर कोई इंसान अभी ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, अपना स्टार्टअप करना चाहे, तो उसे कितनी रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की, कुछ बता सकते हो आप? देखिए, जो मैं आपसे बता सकता हूँ ये है कि किसी भी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बाद में होता है, और उसे सीखने की चीज़ें पहले होती है। यदि आप नहीं सीख पाओगे, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना भी हो, आप नहीं कर पाओगे। और जब तक आपको आप में कला नहीं है, स्किल्स नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको सीधे शब्दों में बताना चाहूँगा, अगर आप में स्किल्स है ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है अगर वास्तव में। ओके। और क्योंकि मैंने भी एक 5 रुपए की DC मोटर होती है 12 वोल्ट की, वहाँ से स्टार्ट किया है। आज मेरे पास वो छोटी छोटी मोटर रखी है। अपने सपने में नहीं सोचा था कि यहाँ तक जाएंगे। हर इंडिया के हर स्टेट में मैंने सामान अपना सेल किया है। और बहुत सारी कॉल्स आती हैं। इंस्टाग्राम पे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है, यूट्यूब पे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है। ठीक है, मिल नहीं पाते लोगों से, इतने ज़्यादा कॉल्स आती है। टीम नहीं है, टीम इसलिए नहीं है क्योंकि स्किल्स नहीं है उनमें। किसी व्यक्ति में स्किल्स होगी, हम तभी हायर करेंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से सबसे पहली चीज़ है आप में स्किल्स हो, इन्वेस्टमेंट तो सेकेंडरी है। तो लाइक सर एक बात बताइए, आपने कहा कि स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इतना ज़्यादा काम किया, इतने ज़्यादा मॉडल्स आपने प्रिपेयर करवाए हैं, इतना ज़्यादा काम आपके अंदर हुआ है, तो आपने सबसे पहले इन चीज़ों के लिए आपको स्किल्स चाहिए थी, कैसे मतलब कैसे सीखा ये सब काम आपने? देखो, एक चीज़ है, आओ करके सीखें। हम किसी भी चीज़ को करके सीखते हैं, ना कि हम थ्योरी में सीखते हैं, प्रैक्टिकल में। केवल करके सीख सकते हैं। कुछ भी मैं काम हूँ, कुछ भी काम मैं करूँ या आप करो, आपको कुछ भी बता दिया जाए कि भाई कोई क्लॉथ है, उसे ऐसे सिलना है, और बढ़िया तरीके से बता दिया यहाँ से इतना इंच कटेगा, यहाँ से इतना इंच कटेगा, और ऐसे सिलना है। आप नहीं सीखोगे तो कब तक, जब तक आप उसे अपनी तरफ से नहीं करके देखोगे। तो हमने स्टार्टिंग से ही क्या काम किया था, कुछ भी काम हो हमने करके सीखा है। वाओ सर, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने मतलब खुद एक इनिशिएट लिया, खुद एक स्किल सीखी, आपने खुद इतना बड़ा बिजनेस अपना एक इस्टेब्लिश किया। तो सर एक बात बताइए, आपकी जैसे इतना बड़ा बिजनेस है, तो आपके मेन कस्टमर्स कौन है, लाइक स्टूडेंट्स या ऑफिस गोइंग वर्कर्स, या कौन है आपके कस्टमर, हम जानना चाहेंगे। जी, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो यूट्यूब में उससे एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ था। और मैं ये बताऊंगा आपसे, कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो ना, हाँ। तो उसे खुद भी विश्वास नहीं हुआ होगा कि जब वो एक इन्फ्लुएंसर बन गया होगा। और ये सारी चीज़ें, ये नहीं है कि भाई उसे पहले उसने सारी चीज़ अपनी वो लेके चला हो या उसने प्रिपेयर किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाए, और आप उसको सोच भी नहीं सकते। जब मैं अपने यूनिवर्सल थिंक यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो डालता था, तो मैंने केवल वो इसलिए स्टार्ट की थी 2022 में, शायद 23 में, कि जो मेरे मोबाइल की स्टोरेज थी, मेरे पास था Redmi 6A, शायद Realme 6A मोबाइल था, उसकी स्टोरेज बड़ी जल्दी फुल होती थी। तो मैंने सोचा कि इसे यूट्यूब पे डाल दो और वो स्टोरेज खाली रहेगी। तो मैंने एक बार देखा कि शायद मेरे पास पहली बार यूट्यूब से मेल आया था, कॉन्ग्रेट्स फॉर 100 सब्सक्राइबर पासिंग, 100 सब्सक्राइबर हो गए आपके। मतलब आपको पता भी नहीं था कि सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। फिर मैंने पहली बार एक इलेक्ट्रिक साइकिल किट लेकर आया और उसकी मैंने वीडियो अपलोड की। फिर ऐसे धीरे 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 करता चला गया। फिर एक बार आया 1000 सब्सक्राइबर्स का मेल, और फिर मैंने अच्छी तरीके से बोलना सीखा और मैं डालता हुआ चला गया और वीडियोस अपलोड करता हुआ गया। तब मेरे एक बार फिर 26 के हुए, 36 के हुए, 50 के हुए। और मेरे भाई का, एक्चुअली में मेरे भाई का काम था ये, थोड़ा सा वो भी इसमें लगा हुआ था,
तो उसके जब 10 के सब्सक्राइबर्स थे तब मैंने स्टार्ट किया था। उसका चैनल है हटो बच्चों क्रिएशन, अच्छा। ठीक है। तब मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने उसकी शायद अभी 86 के है और मेरे हो गए 1,45,000। हालांकि कम है क्योंकि मैं वीडियो को इतना ध्यान नहीं दे रहा, कस्टमर्स मेरे काफ़ी ज़्यादा है। जब यूट्यूब पे मेरी वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपकी वीडियो न केवल आप राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर देखी जाती है, तो मेरे पास कॉल्स आने लगे। हालांकि मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया था कि लोग मुझसे इलेक्ट्रिक साइकिल बनवाए, ठीक है, मेरा पर्पस था केवल यूट्यूब पे डालना। तो किसी के कॉल आया कि भैया आप मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल बना सकते हैं, तो मैंने कहा हाँ बना सकता हूँ। तो उसने कहा कितने पैसे लगेंगे, तो मैंने सोच समझ के कहा कि भाई इतने पैसे लगेंगे। अब मेरे पास डेली कॉल आने लगे, फिर मेरा काम यही हो गया। और आज इतना अच्छा है कि डेली शायद 4 से 5 साइकिल इलेक्ट्रिक साइकिल बना के देता हूँ। इंडिया में कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल बना के ना दी हो। धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, ये नहीं है कि भाई बिजनेस में आप एकदम से बड़ी सीढ़ी चढ़ते हो, धीरे धीरे बहुत ही शने शने आप काम करते हो, बहुत ही धीरे धीरे तब जाके आप चलते हो। और कोई भी काम आप स्टार्ट करो, कुछ भी काम हो, ग्लास बनाने का हो, ये हो, मोबाइल का कवर हो, टेम्पर्ड हो, कुछ भी, ये शने शने होता है, धीरे धीरे होता है। और यदि आप कंटिन्यूटी के साथ, पेशेंस के साथ आप काम कर रहे हो, तब आप देखोगे कि आपने अगर एक समय उसमें दिया है 3 से 4 साल, तो आप खुद भी नहीं सोच पाओगे कि वो इतना काम कैसे बढ़ गया। आज मेरे पास लोग आते हैं और देखते के साथ ही कहते हैं भाई मैंने तो आपको यूट्यूब पे देखा है, मैंने तो आपको इंस्टाग्राम पे देखा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यही है, इसी वजह से मैं बढ़ा। पूरे इंडिया में मेरे कस्टमर्स हैं, पूरे इंडिया में। सबसे ज़्यादा कौन परचेज करता है इस सबसे ज़्यादा मुझसे परचेस करते हैं मजदूर वर्ग के लोग, जो आज तक बाइक नहीं खरीद पाए और वो चाहते हैं कि मैं फ्री में एक बार इन्वेस्टमेंट करके मैं फ्री में चल सकूं। जैसे उसके पास साइकिल है, साइकिल से चल रहा है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं आपकी साइकिल को कन्वर्ट करता हूँ। वो साइकिल लेके आएंगे, अगर मैं 40 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक साइकिल बनाऊंगा तो उनके केवल 12,000 रुपीज़ खर्च होंगे। 12,000 रुपये में 40 किलोमीटर की साइकिल बनाऊंगा। सपोज करो कि एक महीने में उसने 30 दिन वो काम किया, 30 दिन में वो 40 किलोमीटर चला। 30 दिन में 40 किलोमीटर का मतलब है कि उसने एक दिन में 80 रुपये अपने बचाए। 80 रुपये में शायद 40 किलोमीटर चलेगा वो, ठीक है। 80 रुपये अगर 40 किलोमीटर 8 के 24, वो अपने 2400 रुपये बचा रहा है। एक महीने के 2400 रुपये आप वो अपने सेव कर रहा है। एक महीने के 2400 कर रहा है तो एक 10 महीने को 24,000 रुपये सेव कर रहा है। अगर मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल एक साल भी चल गई, हालांकि मैं 1 साल की गारंटी देता हूँ बैटरी की, चार्जर की, मोटर की, तो उसके कितने रुपए बचे? 24,000 रुपये। मैं कितने में दे रहा हूँ? 12,000 रुपये में। तो उसको तो सीधा सीधा दुगने का फायदा है। तो इस वजह से लोग इतने आकर्षित होते हैं कि भाई मैं तो अब इलेक्ट्रिक साइकिल, आप सपोज करो एक मजदूर है, हाँ जी। एक मजदूर एक साइकिल को चला के 10 से 12 किलोमीटर जा रहा है काम करने। 10 से 12 किलोमीटर जाके क्या उस पर इतनी क्षमता बचेगी कि वो काम कर सके? नहीं। फिर वहां से काम करने के बाद फिर वो 10 से 12 किलोमीटर आ रहा है, मतलब मजबूरी में कि वो अपने घर चला जाए। और मैं वहीं उसे 12,000 रुपये में एक ऐसी चीज दे रहा हूँ 1 साल की गारंटी के साथ, हालांकि उसकी जो बैटरी लाइफ है 3 साल है। मैं एक ऐसी चीज दे रहा हूँ कि 12,000 रुपये लगाए, वो अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल बनवाए और वो आराम से आवाजाही करे, घूमे। ये मेरा थोड़ा सा बेनिफिट है। और वहीं 25 किलोमीटर की जो इलेक्ट्रिक साइकिल है जो कंपनी दे रही है, वो 26,000 की, 30,000 की दे रही है। मैं केवल 12,000 रुपये में किट लगा के दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बैटरी का है वो मैं खुद बनाता हूँ, उसकी जो मीटर है वो खुद बनाता हूँ, मेरा चार्जर खुद का है तेजस ईवी साइकिल के नाम से। और एक चीज़ हो है कि आज के समय में अगर बिजनेस करना है ना किसी को, जो मेरा ओपिनियन है, वो केवल सोशल मीडिया से हो सकता है, केवल सोशल मीडिया से। आज के समय में 90% जनता सोशल मीडिया पे एक्टिव है, फोन पे एक्टिव है। केवल फोन की स्क्रीन, खाते हुए फोन की स्क्रीन, सोते हुए फोन की स्क्रीन, सुबह उठते के साथ ही फोन की स्क्रीन। जहाँ वो ज्यादा चीज देख रही है वहीं उसे वो दिखाओ, हाँ। तो एकदम आगे हो गए। इंस्टाग्राम पे भी इंस्टाग्राम भी मैं आपको बताऊं, मेरा एकदम एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ। कैसे? एक मेरठ की इन्फ्लुएंसर है, उसके शायद 50 के सब फॉलोअर्स है, तो मैंने उससे एक बार प्रमोशन के लिए कहा था, हालांकि मैंने आज तक किसी से प्रमोशन नहीं कराया। तो उसने कहा कि कुछ पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे। तब मैंने एक इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो डालता था, तो उस पर वो एकदम से वायरल हो गई, 10 मिलियन व्यूज चले गए उस पर। मुझे पता भी नहीं था, मैंने एकदम चेक किया तो मुझे लगा कि शायद इस पर वीडियो डालनी चाहिए अब। तो मैं डालता रहा और उस पर अच्छे व्यूज़ आए। इवन मेरे 2 वीडियोस पे, एक पे 30 मिलियन व्यूज़ और एक पे 31 मिलियन व्यूज़, 10 मिलियन व्यूज़, 5 मिलियन व्यूज़, मिलियंस में व्यूज़ आए। और बहुत ही गति के साथ मेरा जो प्रचार है वो हुआ। मैंने 4 साल मेहनत की बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन ये है कि कुछ ही महीने मुझे रिजल्ट्स दुगने, तिगने, 4 गुने देखने स्टार्ट हुए। सर एक बात बताइए, लाइक आपने कहा सोशल मीडिया है, ये है,
तो लाइक चैलेंजेस तो आपके ऊपर बहुत सारे आए होंगे, जैसा आपने अभी बताया था जब स्टार्टिंग में कि आपको पता नहीं था कि चाइना में भी ऐसा कुछ है, जी। चाइना से भी इंडिया में कुछ ऐसा आ रहा है, आपको ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, फेस किए होंगे आपने। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इनिशियल फेज में हो हाँ या जी। आप अपने स्टैंडर्ड फेज में हो, आपको हमेशा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, आप कहीं भी चले जाओ। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, ओला एक स्कूटी है, हाँ जी। कितनी फेमस ब्रांड है अपने आप में, इंडिया का, है। भावेश अग्रवाल का है। आज भी उसको चैलेंजेस देखने के लिए मिल रहे हो कि वो सही नहीं करा पा रहा। ठीक है, चैलेंजेस तो मतलब आप अगर ये सोच के काम करोगे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, प्रॉब्लम जीवन से खत्म हो जाएगी, या मैं तो आराम से जीऊंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब जीवन के अंतिम सांस तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति ने संघर्ष में जीना सीख लिया वो ही महान है। जैसे मुझे संघर्ष केवल पहली बार आया था कि मेरे पास जो चीज़ मैं बना सकता हूँ वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो बना सके। ठीक है, फिर मैं था, मेरा भाई था, हम दोनों ने बनाना स्टार्ट किया। फिर मेरे ही पड़ोस के दोस्त हैं, जैसे मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, अंकित है, निखिल है, एहसान है, और पंकज है, तुषार है, और एक है निखिल है, जतिन है। ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मदद की, कहीं भी मेरे साथ चलना हो वहाँ गए, और ऐसे स्टार्ट हो गया। चैलेंजेस अब भी आते हैं। मान लिया मैं कोई इलेक्ट्रिक साइकिल बना के दूँ, टेक्निकल चीज़ें खराबी होगी, हाँ जी। मैं ये नहीं कह सकता मेरी चीज़ बिल्कुल खराबी नहीं होगी। तो कस्टमर का ये कहना है कि भाई 1 दिन में खराब हो गई, 2 दिन में खराब हो गई, हालांकि हम 1 साल की गारंटी लेते हैं। चैलेंजेस तो आते हैं। एक ये चीज़ दिखानी कि एक साइकिल है उसमें हम 12,000 रुपये लगा रहे हैं, तो कोई ये भी कह देता है कि भाई 10,000 में तो नई बाइक आ जाएगी। तो उस व्यक्ति को ये समझाना कि अगर एक बाइक आएगी वो आपका 50 किलोमीटर चलने में आपका 100 रुपये का पेट्रोल लेगी, महीने में 3,000 रुपये का वो खर्चा कराएगी। यहाँ पे आपकी साइकिल केवल 50 किलोमीटर चलने में 3 से 4 रुपये की बिजली ही लेगी, और वो आपके 4 से 5,000 रुपये महीने में बचाएगी। उसको ये अंतर बता दो, बस वो समझ जाता है। मतलब उन्हें समझाना पड़ता है अच्छी तरीके उन्हें से। समझाना पड़ता है। तो सर एक बात बताइए, लाइफ में मतलब अभी तक आपने बिजनेस भी स्टार्ट किया, स्टडीज भी अपनी कंप्लीट करी, इतना सब आपने देखा, कस्टमर्स भी डील कर रहे हो आप खुद ही, आप सब अपना खुद कर रहे हो, तो लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आया जिसने आपको कहा हो कि यार 360 डिग्री अब घूम जाना चाहिए, अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से सीख मिली है बहुत ज़्यादा, अच्छा, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, सीख मिली थी एक बार, बड़ी अच्छी सीख मिली थी। एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैंने हालांकि आज तक किसी भी गलत काम नहीं किया। मेरे पास ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, डेली आते हैं ऑनलाइन ऑर्डर। हाँ जी। और ऑनलाइन ऑर्डर में ये है कि मैं पेमेंट पहले एडवांस लेता हूँ, तब जाके सामान बेचता हूँ। तो मेरे सामने चुनौती होती है कि मैं कैसे अपने शब्दों से अगले वाले को विश्वास दिलवाऊँ, जो पुणे में बैठा है, जो कोलकाता में बैठा है, जो पटना में बैठा है, मैं कैसे उसे विश्वास दिलवाऊँ कि वो मेरा प्रोडक्ट खरीदे। मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, केवल क्या है, एक यूट्यूब चैनल है, एक इंस्टाग्राम चैनल है। ठीक है, तो उसे एक विश्वास दिलाना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है। दूसरी चीज़ इसमें चुनौतियाँ है कि सबसे पहले बात तो ये है कि आपका एक ब्रांड होना चाहिए, और उस ब्रांड को बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उसमें मुझे सीखने का वो मिला। जीएसटी नंबर होता है, आपको ऑथराइज्ड है बनाना ईवी व्हीकल, तो जैसे टर्म होती है ना कि लीगलाइज है हाँ जी सर। ना, तो ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम फेस करने के लिए आई। और मैं सोचता हूँ कि हम ईवी व्हीकल्स के बारे में काम कर रहे हैं, पर्यावरण सुधारने का काम करते हैं, तो दूसरों को भी, जो गवर्नमेंट है उसको ये सोचना चाहिए भाई हम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जिसको हानि हो, बल्कि इससे सेफ एनवायरनमेंट सेफ रहेगा। लोगों को कोई लाइसेंस वगैरह नहीं यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोकल व्हीकल एक्ट है कि यदि 25 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आप कोई भी व्हीकल बनाते हो तो वो सब लीगल है, चाहे कुछ भी बना दो आप, ठेले में आप बाइक जोड़ दो या कुछ भी। ये है चुनौतियाँ। और भी होती है कि हमारे पास टीम वर्क नहीं है, स्किल्स नहीं है, क्योंकि लोगों में हम केवल हेल्प ही करा सकते हैं। अगर मेरे पास आज 10 साइकिल इलेक्ट्रिक साइकिल बनने के लिए आ जाए तो मुझे 10 ही दिन लग जाएंगे। अगर मुझ पर 5 से 6 लोग जानकार हो तो शायद मैं 1 दिन में बना पाऊंगा। तो ये थोड़ी सी चुनौतियाँ हैं मेरे पास। तो सर एक बात बताइए, आपका जो प्रोडक्ट है पूरे इंडिया में आजकल चल रहा है, सब परचेज कर रहे हैं, पूरा ऑल अराउंड इंडिया घूम रहा है, तो आपके और क्या प्लान्स है फ्यूचर को लेके? मैं बताता हूँ प्लान्स मेरे प्लान्स है मेरे कि जो भारत का गरीब तबका है, जो लोग आज भी साइकिल से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कोई अगर अमीर लोग होंगे वो तो कुछ भी खरीद लेंगे, ठीक है, वो तो हाँ जी। अगर पेट्रोल 1,000 रुपये लीटर हो जाए तो भी खरीद लेंगे,
जो भारत का गरीब तबका है, जो आज भी अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को लेके साइकिल पे सफ़र कर रहा है, मैं उनके लिए कब ऐसा कंपोनेंट लेके आऊँ, ऐसा प्रोडक्ट लेके आऊँ ताकि वो एक बहुत ही कम कीमत में सफ़र कर सके और एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही कर सके। जैसे मेरा भी प्लान है कि मैं एक 100 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक साइकिल बनाऊँ, हालांकि मैंने बना रखी है। 100 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक साइकिल मेरे पास 32,000 रुपये की है। अब कोई जो व्यक्ति गरीब हो वो 32,000 रुपये एक साइकिल में लगाने से डरेगा, तो मेरा ये वर्क है कि मैं कैसे उसकी वैल्यू कम से कम 7-8 हज़ार या 9 हज़ार तक ला सकूं, जो वो 10, 15, 20, 50, 60 किलोमीटर चल सके। मेरा कोई प्लान ये नहीं है कि मैं एकदम अपनी कंपनी को 1,000 करोड़ की बना दूं, यूनिकॉर्न कंपनी बना दूं, बिल्कुल भी, कतई भी नहीं है। मेरा केवल और केवल प्लान ये है कि भारत का, हमारे देश का एक गरीब तबका जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहा है, जिसको 10 बार ये सोचना पड़ता है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो किसी की बाइक मांग के ले आओ, किसी की स्कूटी मांग के ले आओ, वो कब केवल एक साइकिल पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए कम से कम कीमत पे। मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि मुझे एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी करनी है या अपना ब्रांड बनाना है। उन कंपोनेंट की, जो कंपोनेंट भारत देश में काफ़ी महंगे आ रहे हैं, उनकी कैसे कीमत कम हो और गरीब लोगों को कैसे फ़ायदा मिले, केवल और केवल एक उद्देश्य है, उसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड सर ने अपनी एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करी जिसमें उन्होंने बताया कि एक इंसान एक न्यू आइडिया, एक न्यू इनोवेशन के थ्रू, एक डिटर्मिनेशन के थ्रू और एक कुछ करने के पैशन के थ्रू कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में। तो thank you for being with us. That's all for a day. We will write back with new and motivational ideas of entrepreneur in our coming episode. Stay tuned with us. तब तक के लिए like, share, comment and subscribe.